बड़े से और खूबसूरत जंगल में चूचू चिड़िया अपने बच्चे टिंकी और किल्लू के साथ एक पेड़ पर रहती है। उसी पेड़ के नीचे बने एक छेड़ में टिक्की आलू भी अपने बच्चे चुप और चाप के साथ रहती है। चूचू माँ और टिक्की माँ हमेशा एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। बच्चों, बारिश हो रही है, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं, बाहर बहुत कीचड़ है। आलू माँ को देखकर चिड़िया माँ अपने बच्चों से ऐसे कहती है। तुम चिंता मत करो बच्चों, उठकर चले जाओ, हमें कीचड़ की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस पढ़कर सबसे होशियार बन जाओ। ऐसे कहते हुए चिड़िया माँ अपने बच्चों को स्कूल भेज देती है। वो देखने के बाद आलू माँ अपने बच्चों से, बच्चों तुम्हारे पास भी वाटरप्रूफ कीचड़ प्रूफ शूज है ना, वो पहन लो और वो नया छाता भी लेकर जाना साथ में। ऐसे कहते हुए आलू माँ भी अपने बच्चों को स्कूल भेज देती है। ऐसे आलू के बच्चे चुप और चाप और चिड़िया के बच्चे टिंकी और किल्लू स्कूल चले जाते हैं। बच्चे स्कूल तो चले जाते हैं, लेकिन वो स्कूल पानी से भरा हुआ था। टीचर सारे बच्चों को वापस भेज रहे थे। उन्हें देखकर आलू और चिड़िया के बच्चे, किल्लू, अगर हम वापस जाएंगे तो माँ डांटेगी, हम वापस नहीं जा सकते हैं, इसे डूबे हुए स्कूल में पढ़ना होगा। चाप, अगर ये दोनों नहीं गए तो हम भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें भी आज पढ़ना ही होगा। ऐसे आलू और चिड़िया के बच्चे जाकर टीचर से कुछ भी करके उन्हें पढ़ने को कहते हैं। टीचर जी, आप लोग कुछ भी करके हमें इस स्कूल में पढ़ाओ, हम वापस घर नहीं जा सकते हैं। ऐसे चारों बच्चे जिद करने पर टीचर उन्हें उसी पानी से भरी हुई क्लास में पढ़ाने लगती है। घर के पास टिक्की आलू और चूचू चिड़िया के बच्चों के अलावा बाकी सभी के बच्चे घरों के पास खेल रहे थे। उन्हें देखकर आलू माँ ऐसे पूछती है, ओए बच्चों, तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या? ऐसे घरों के पास क्यों खेल रहे हो? पता नहीं माँ बाप बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं। टिक्की मौसी, हमारे माँ बाप अच्छे ही है और हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। पूरे स्कूल में पानी भर गया है, इसीलिए टीचर ने सबको घर भेज दिया, लेकिन आपके और चिड़िया मौसी के बच्चे को फिर भी पढ़ना था, इसीलिए वो स्कूल में ही रुक गए हैं। वो बात सुनते ही चिड़िया माँ और आलू माँ झट से स्कूल भागकर जाकर अपने बच्चों को देखते हैं। बच्चे पूरा बेंच के ऊपर चढ़कर पढ़ रहे थे और टीचर भी टेबल पर चढ़कर पढ़ा रही थी। वो देखने के बाद चिड़िया माँ और आलू माँ को समझ में आता है कि वो कितना मूर्ख बर्ताव करते हैं। टिक्की और चूचू टीचर से माफी मांगकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और तब से दोनों परिवार साथ मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं। पानी की कमी तो लगभग हर गांव और शहर में होती है, लेकिन कुछ गांव और शहर ऐसे होते हैं जहां पर आप और हम जैसे लोग जाने से भी डरते हैं। ये बात महाराष्ट्र की वीरन गांव खड़ीमल की है। खड़ीमल में लोग एक एक बूंद पानी के लिए युद्ध करने के लिए भी तैयार होते हैं, माइलों दूर चलने के लिए भी तैयार होते हैं। गीता, 2 बजने वाले हैं, चल, पानी की टैंकर वाला कुएं के पास आता ही होगा। हाँ अनीता, जल्दी से चलते हैं, जरा सी देर हुई तो सारा पानी खत्म हो जाएगा। खड़ीमल गांव में 6 मील दूर से एक व्यक्ति टैंकर में पानी भरकर लेकर आता है और सारा पानी कुएं में डाल देता है।
ये मेहरबानी वहाँ के राजनेता करते हैं उन गांव वालों पर। चाहे हारने वाला हो या जीतने वाला, कौन सा भी राजनेता जो उस गांव के चुनाव में खड़ा होता है, वो चुनाव खत्म होने के बाद गांव के आसपास फिर चुनाव की बारी आने तक नजर नहीं आते हैं। बातों बातों पर यहाँ पर पानी खत्म ही हो गया है। क्या करें अब? एक बूंद पानी भी नहीं है घर पे। जंगल से ही पानी लेकर आना होगा अब। चलो वापस अपने अपने घर लौटकर कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे पानी लेकर आने के लिए। खड़मल गांव में 5 माइल दूर पर जंगल में एक छोटा सा झरना है। जिसके पास उतनी दूर चलकर पानी लेकर आने की हिम्मत और ताकत होती है, वही लोग वहाँ से पानी लेकर आने के लिए जाते हैं। गीता और अनीता भी वहीं पर पानी लेने के लिए जा रही है। इस कुएं और झरने का गंदा पानी पी पीकर हर 2 दिन में एक बार मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। गीता, मैं परेशान हो गई हूँ इस पानी की समस्या से। शुक्र करो अनीता, हमारे पास कुएं में पानी ना मिलने पर झरने तक जाने की ताकत है। गांव में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ना कुएं के पास पानी मिलता है, ना उनके पास झरने तक चलकर आने की ताकत है। सही कह रहे हो गीता, चुनाव करीब है। नेता लोग जल्द ही आएंगे पैर पकड़कर वोट मांगने के लिए। इस बार इन्हें हर बार की तरह चुनाव के बाद गायब नहीं होना देना चाहिए हमें। अनीता और गीता जैसे लोग हर बार यही कहते हैं और हर बार चुनाव के बाद सब गायब हो जाते हैं। उनकी सुनने के लिए कोई नहीं होता है। हर बार की तरह इस बार भी राजनेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने झंडे पकड़कर आ रहे हैं और कड़िमल वासियों से वोट मांग रहे हैं। भाइयों और बहनों, अब सबका प्यारा, दुल्हारा और चाहती नेता भजन लाल आपके पास आ गया है, आपके हर सुख दुख में आपके साथ देने के लिए। भजन लाल की बातें सुनकर एक बूढ़े व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो भीड़ में से निकलकर भजन लाल से ऐसे कहता है। क्या साथ दोगे तुम लोग? पिछले 70 साल से गांव में पानी की समस्या है। हमारे बच्चे यहाँ पर ऐसा गंदा पानी पी रहा है जो तुम लोग अपना पिछवाड़ा धोने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते हो। हाँ, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें और 500 के नोट बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले हैं। पहले गांव में जो पानी लेकर आएंगे हम उन्हीं को डालेंगे वोट। ऐसे कहते हुए सब मिलकर भजन लाल को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन सुबह वो बूढ़ा आदमी अचानक से कहीं गायब हो जाता है और फिर कभी नजर नहीं आता है। कुछ दिनों बाद भजन लाल फिर से गांव में प्रचार करने के लिए आता है। कहाँ पर है वो बूढ़ा आदमी? आज नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं लोग अचानक से कैसे गायब हो जाते हैं। जो भी हो, 2 दिन बाद चुनाव है। मैं आपके सबके लिए 500 के नोट लेकर आया हूँ। ऐसे नहीं होगा कहकर सब भजन लाल से वो 500 के नोट तो ले लेता है, लेकिन वोट किसी को भी नहीं डालते हैं और उन्हीं 500 के नोटों से खुद ही गांव में पानी लेकर आने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक दिन खड़मल वाले जरूर साफ पानी से गुजारा कर पाएंगे।